तो अब we will study self induction of rectangular toroid ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टॉरॉइड अगर आपके पास है तो उसका सेल्फ इंडक्शन, अब ये रेक्टेंगुलर टॉरॉइड क्या होता है तो इसको पहले समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो ये रेक्टेंगुलर टॉरॉइड कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिए। जस्ट अ मिनट, इसको ऐसा करते हैं, सर्कल ही लगा देते हैं। ये ड्रॉ करना चाहिए, देखो यार हाथ से भी तो ड्रॉ होता है। हाँ, किस तरह, देखिए ये है रेक्टेंगुलर टॉरॉइड जिसके ऊपर हमने एक रस्सी बांध दी है, मतलब एक वायर, रस्सी का मतलब वायर, ठीक है। इस तरह, और आपको बोला गया है तो इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको याद होगा। इस तरह होता है टॉरॉइड, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन होगा कोई रेक्टेंगल। तो ऐसा मान लो कि भाई इसका जो हाइट है, इसका हाइट है h, इसका हाइट है h, इसका ये जो ब्रेड्थ है ये ब्रेड्थ है b, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, रेडियस, इनर रेडियस जो है वो है a, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, b आउटर रेडियस दिया है, सॉरी, b पूरा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक है, ये पूरा है b। ऑलराइट, तो अब हमें ढूंढना है कि इसका सेल्फ इंडक्शन कितना, ठीक है। इसका सेल्फ इंडक्शन हमें ढूंढना है रेक्टेंगुलर टॉरॉइड का। अब इसका अगर ढूंढना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले यहां पर टॉरॉइड के लिए हमने पहले जब किया था वो सोलेनॉइड जो था, वो सोलेनॉइड को हमने ऐसे घुमाकर टॉरॉइड में कन्वर्ट किया था, उस तरह से वो बना था। लेकिन यहां पर केस अलग है, यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन ही रेक्टेंगुलर है ना।
तो अब हम क्या करें, तो इसका मीन रेडियस मान लेते हैं कि इसके सेंटर से लेकर यहां तक जो मीन रेडियस है, तो मीन रेडियस ऑफ टॉरॉइड अगर है r, इसका मीन रेडियस अगर है r, तो अब हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड को हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ के रखा है, म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, वेयर r इज द मीन रेडियस, राइट। अब यहाँ पर बेटे एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो r है ये तो बदल रहा है ना, है ना। r क्या है, रेडियस है, लेकिन क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, ये बदल रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा मान लेते हैं कि हियर as r is changing, b is also changing। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रहा है, ठीक है। तो जो फ्लक्स हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, दिस फ्लक्स वी विल कंसिडर इट एज अ इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, ठीक है। तो अब इसको कैसे कंसिडर करना होगा, तो इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड जो है इसके r रेडियस पे, ये जो r है इतने डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं जो वेरिएबल है। और ये ds क्या होता है, ये तो होता है एरिया। कौन सा एरिया, उतना एरिया जिसमें से ये पास हो रही हो। तो ये पूरा पूरा रेक्टेंगल उसका एरिया है जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ना। ये पूरा रेक्टेंगल देखिए, इसको बड़ा करके यहां पर दिखा रहा हूं। इस रेक्टेंगल में से ये मैग्नेटिक फील्ड मानो कि अंदर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो इसमें से फ्लक्स ढूंढना है, इस रेक्टेंगल में से कितना फ्लक्स जा रहा है ये हमें ढूंढना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो क्या करो, तो यहाँ पर एक हम कंसिडर कर लेंगे एक स्ट्रिप, कंसिडर ए स्मॉल स्ट्रिप, एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ऐसा एलिमेंट है जो dr इसका लेंथ है और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो है r, सेंटर से इसका डिस्टेंस मीन रेडियस r, ऐसा मान लिया हमने, चलेगा। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है h। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ds होगा, ये ds किसका एरिया होगा, ये ds विल बी इस एलिमेंट का एरिया ds, ठीक है। तो चलो इसको पुट अप कर देंगे। सो वी विल राइट फाई फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो b है, ये b है आपका म्यू नॉट Ni डिवाइड बाय 2πr, और ये जो ds है आपका वो ds बन जाएगा h इंटू डी आर, h इंटू डी आर, ठीक है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप समझ में आ रहा है ना। जितने भी कांस्टेंट चीजें हैं सब बाहर निकाल लो, म्यू नॉट Ni h डिवाइड बाय 2π, सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/r dr, बस इतना ही बचा अंदर, ठीक है। और अब
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो ये बनेगा म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट। सो देयरफॉर अब हम लिखेंगे पाई इक्वल्स टू एल आई इक्वल्स टू ये सब म्यू नॉट एन आई एच बाई 2 पाई लॉग बी माइनस लॉग ए, मतलब लॉग ऑफ बी बाई ए, लॉग ऑफ बी अपॉन ए। दोनों साइड में आई कैंसिल हो गया जी, तो एल का आंसर आ गया जी। एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एच अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। दैट इज योर आंसर। देखो कितनी आसानी से आ गया। कुछ समझा है ना, इस तरह। अरे ये समझ में आ रहा है? ओके, गायत्री, हर्षवर्धन, सोहम।